दिल्ली की जहरीली हवा पर कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली में पूरे साल वाहनों से 35% प्रदूषण होता है, पर सरकारें सिर्फ पराली और पटाखों को दोष देती हैं। दीक्षित का आरोप है कि दोनों पार्टियां सिर्फ बहाने बना रही हैं, जबकि वाहनों की संख्या, कंस्ट्रक्शन डस्ट और ट्रैफिक जाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। कांग्रेस ने मांग की है कि राजनीति बंद हो और दिल्ली की हवा साफ करने के लिए तुरंत असली कदम उठाए जाए। इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कारण है पोल्यूशन की, वो एक थोड़ा बहुत पराली का जलना और जो कुछ कभी कभी कहा जाता है कि दिवाली के पटाखों से संबंधित, ये कुछ ही दो एक ऐसे कारण हैं जिससे थोड़ा बहुत सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिन चीज़ों के कारण प्रदूषण हो रहा है, खासकर जो खतरनाक प्रदूषण हो रहा है, वो पूरे साल सतत दिल्ली में चलता है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोगों को धुआं दिखने लगता है, क्योंकि डेंस होता है, फॉग आता है, इसलिए हम उसको आसानी से स्मोक कह पाते हैं। तो हम अपने एहसास में, अपने अनुभव में उसका बिल्कुल एक समझ लीजिए परिकाष्ठा जो है पोल्यूशन की, उसको क्योंकि महसूस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि गर्मियों के मौसम में और मौसम में शायद ये हमको इतना उद्वेलित नहीं करता है। लेकिन ये पूरे साल कहानी खतरे से खाली नहीं है। कुछ बरसात के मौसम, उसमें तो आप प्रकृति को ही धन्यवाद कर सकते हैं जब सारा प्रदूषण बह जाता है। उसके अलावा हालत ऐसी है कि रहने लायक अभी शहर नहीं बचा है। सबसे प्रथम जो चीज़ मानी जाती है, और वो पराली नहीं है जो बार बार हमारी सरकारें हमें गुमराह करती है। जब तक पंजाब की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी पंजाब पर मर दिया करती थी। जब पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई तो वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर सारा दोष मरने लगी। बीजेपी की सरकार आई तो उसे फिर से पंजाब दोषी दिख गया। तो इन दोनों पार्टियों से भी मैं कहूँगा कि यार अपनी राजनीति फिर कर लेना, 3-4 साल बाद चुनाव है तब कर लेना। कुछ तो ध्यान दीजिए हम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता पर, कुछ तो ध्यान दीजिए अपने नागरिकों पर। ये हम मानते हैं कि दिल्ली का नागरिक दुर्भाग्य से पर्यावरण पर वोट नहीं दे रहा है, जो मुफ्त में मिलता है उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन उसके अलावा सरकार का एक कर्तव्य भी होता है जो आपको पूरा करना चाहिए, भले उससे वोट मिले ना मिले। नहीं तो आने वाला समय याद करेगा कि हमारी सरकारों ने हमारे जीवन के साथ वो खिलवाड़ किया जो सरकारों को नहीं करना चाहिए। पहला इसका मैं विषय लाता हूँ, जो सबसे बड़ा माना जा रहा है वो व्हीकल पोल्यूशन है, जो 30 से 45% के करीब वहाँ से पोल्यूशन आता है। और क्यों आ रहा है? और देखिए, पिछले 10-12 साल में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन तकनीक में आए। उन परिवर्तनों का मैं थोड़ा सा आपको दूंगा कि जो ट्रकें हमारी पुराने डीजल में 10,000 ppm के करीब प्रदूषण किया करती थी, वो घट के आज 10 ppm हो गया है। BS4 BS6 के बीच में 90 से 100% के करीब नॉक्स, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग माना जाता है, वो कम हुआ है। टेक्नोलॉजी गाड़ियों की बेहतर हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब बदलावों के बावजूद भी आज क्यों हवा हमारी खराब हो रही है? हमारी सरकारें बड़ी आसानी से कह देती हैं व्हीकल बढ़ गए, पहले 10,000 थे आज 15,000 हो गए। तो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि आज जो हर व्हीकल है वो पर व्हीकल बहुत कम पोल्यूशन दे रहा है, उसके बनस्पत जैसा हाल हमारे से 8, 10, 15 साल पहले था। तो इस तरीके के छलावे में क्यों सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है? ये केवल इसलिए नहीं है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है या व्हीकल बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली प्रगति कर रहा है या ये देश प्रगति करता है या कोई भी देश करता है, तो उसमें व्हीकल बढ़ते हैं। और अगर आपको ये नहीं है कि आप व्हीकल बढ़ते हुए पोल्यूशन से आते हुए व्हीकल से आते हुए पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं, तो आप सरकार कहने लायक संस्था नहीं है। तो व्हीकल और पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आज मानी जा रही हैं, वो एक तो ये है कि हमारी जो उसकी गति है ट्रैफिक की, वो कम हुई। मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूँ कि उसी दिन में माना जाता है कि करीबन ट्रैफिक का एवरेज स्पीड होती है 20 से 22 या 23 किलोमीटर प्रति घंटा, वो शाम को घट के 15 के करीब हो जाती है। सिर्फ इस 8 या 10 किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर की रफ्तार की कमी होने से 2.5 गुना ज़्यादा पोल्यूशन जो एक व्हीकल देता है।